प्रियंका गांधी ने भी इसका विरोध किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले पर प्रियंका गांधी ने विरोध जताया। दूसरी बार लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी बोली, अभ्यर्थियों पर अत्याचार हुआ है, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है। छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार युवाओं पर डबल अत्याचार की प्रतीक बन गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें। दिल्ली में छात्र संगठनों का प्रदर्शन, आईसा और छात्र आरजेडी का प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जेडीयू के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग और फिर से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। तो अब मामला बिहार से होता हुआ दिल्ली तक पहुंच चुका है और दिल्ली में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार आज राजभवन पहुंचे। बीपीएससी चेयरमैन राजभवन में राज्यपाल से मिले और इस मुलाकात के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अभ्यर्थियों की मांग से अवगत कराया है। तो आपको बता दें कि आज मुलाकात भी हुई है राज्यपाल से। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार राजभवन पहुंचे थे। बीपीएससी चेयरमैन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आए और इस मुलाकात के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अभ्यर्थियों की मांग से अवगत कराया है। जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सारी बातों को उन्होंने राज्यपाल के समक्ष रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से पहले से भी कहा जा रहा है कि अगर कोई सबूत है गड़बड़ी के छात्रों के पास तो वो आयोग को उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी। और इस पूरे मामले में जहां एक तरफ राजनीतिकरण हो रहा है, विरोध प्रदर्शन जारी है, राजनीतिक दल के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी की तरफ से राज्यपाल को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। और आपको बता दें कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो कई सारी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एग्जाम लिया गया उसे रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम नए सिरे से लिया जाए। इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। लाठीचार्ज है नहीं, ना ही अंतिम बार है, ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है, ये सवाल जानना चाहते हैं हम लोग। ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा, इसका दोषी कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। सभी कुछ मैनेज तो नालंदा से होता है, ये भी एक माफिया हो गया है, रैकेट चल रहा है नालंदा से क्वेश्चन पेपर लीक करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बिहार नहीं संभाल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो बिहार में, लेकिन इस तरह से जो बिहार के भविष्य है उनको प्रताड़ित आप नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट कह दिया है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव जी बिहार के अभ्यर्थियों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? खुद 9वीं फेल हैं और अगर वो बयान बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में दे रहे हैं अपने आप में हास्यास्पद है। उनको मतलब बीपीएससी अभ्यर्थी बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ता है और उनके विषय में बातें करने के लिए भी थोड़ी एक समझबूझ वाली चाहिए। सारा विषय हमारे संज्ञान में और हमारे ध्यान में। सरकार ने इस विषय का जब संज्ञान लिया है तो छात्रों के साथ कतई अहित नहीं हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इस विषय को राजनीतिक बनाना चाहते हैं, वो छात्रों के हितों के साथ खड़े नहीं है। वो उनको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको पिटवाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज मामले की इमरजेंसी से तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि पटना में जो देखने को मिला वो इमरजेंसी से भी बुरा था। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा है। अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार की बर्बर इस ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, बस इमरजेंसी से भी बुरे दौर की याद दिलाती है। मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी और बीपीएससी अभी भी चूक रही है कि ये चांद का टुकड़ा नहीं मान रहा। और तेजस्वी जी के मन में कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बीपीएससी में किस प्रकार की चीजें होंगी या इन छात्रों को कौन सी रियायत दी जा सकती है। लेकिन मौजूदा सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं। मैं समझता हूं कि जो तेजस्वी जी ने भी अभी पुनः कहा है कि मुख्यमंत्री जी सीधे हस्तक्षेप करें और इन छात्रों को रिलीफ दे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। आज आप रिलीफ नहीं देंगे, कल को हम जरूर इनके लिए व्यवस्था करेंगे, जब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से सियासी रंग जमने लगा है और सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। गया है कि अति सर्वत्र वर्जित बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी मर्यादा और सीमा में रहकर ही प्रदर्शन करना चाहिए। सीमा पार करने पर तो पुलिस बल का प्रयोग करेगी ही। सरकार बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जीत पर अड़े हैं। असल में प्रदर्शनकारियों की गुट को विपक्षी दल से हवा मिल रही है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों में असामाजिक तत्वों की भी घुसपैठ हो गई। ये प्रदर्शन को हिंसात्मक रूप देने में लगे। इस बात को प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ नीतीश सरकार की पुलिस ने जो व्यवहार किया है, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी डंडे से पीटा है, ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार गई सरकार। आखिर ये छात्रों, नौजवानों का भविष्य सरकार ने अंधकार में करके और उन्हें लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। बिहार की संवेदनशील सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ संवाद स्थापित करने कुछ अधिकारियों को भेजा था, लेकिन उसमें विरोधी दल के बिहार के कुछ नेताओं ने उनके समूह को अपने राजनीतिक फायदा के लिए डाइल्यूट किया है। बिहार का विपक्ष, कुछ कोचिंग संचालकों और श्री प्रशांत किशोर जी ने छात्रों की भावनाओं को भड़काने का काम किया, उन्हें भावनात्मक तौर पे उकसाने का काम किया, जो निहायत ही अफसोसजनक है। कल की घटना की जवाबदेही पूरी तौर पे श्री प्रशांत किशोर जी को लेनी चाहिए।